एक ऐसी मूवी जिसका नाम ही काफ़ी है आप लोगों को डराने के लिए। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप लोगों की लिटरली फाड़ के रख सकता है और आज की तारीख में भी उसका रौब और दबदबा उतना है जितना उसका रूप है, क्योंकि अगर वो बंदा एक बार बंदे के सामने ही क्यों ना आ जाए, फाड़ के रख देगा। मैं बात कर रहा हूँ पेनीवाइल्स की, जो कि आईटी सीरीज़ के अंदर देखने को मिला था। उसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी गई है, काफ़ी सारी उसकी डायरी और कह सकते हो कि बुक्स वगैरह में उसकी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। लेकिन इस साल हमें वो वापस से दिखने वाला है, मतलब कि 2025 में उसकी एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें वो खुद अपीयर होने वाला है। अब स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि तुम लोगों को लगा होगा कि भाई वो तो आईडी चैप्टर 1 और आईडी चैप्टर 2 के एंड में तो फिनिश हो गया था, वो तो ख़त्म हो गया था, तो अब उसे वापस कैसे ला रहे हैं? तो क्या वो वापस से रीबर्थ करेगा, वापस से उसकी सीरीज़ कंटिन्यू होगी, वापस से वो हमें देखने को मिलेगा? तो देखो, ऐसा फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा रहा और ऐसा है भी नहीं। सीरीज़ वालों ने कुछ सिंपल फॉर्म में हमें ये बताया है कि ये स्टोरी उसके पहले की होगी, ठीक है? और अभी तक उसकी रिलीज़ डेट या कब हमें देखने को मिलेगी सीरीज़, ये तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन हमें जो पता लगा है सूत्रों से कि ये सीरीज़ हमें इस ही साल देखने को मिल जाएगी और इस ही साल में कब दिखेंगी उसकी डेट तो अभी तक सामने नहीं लाई है। लेकिन इतना इन लोगों ने कहा है कि स्टोरी लाइन का इनका टाइमिंग हो 1960 का, मतलब कि 1960 के दशक का ये स्टोरी होगी जब ये स्टार्टिंग में ये अपना कहर बरसाना शुरू किया था, जो कि इसके बुक और इसके कंसेप्ट के हिसाब से सूट भी करता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल भी इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तरीके से पता चलेगा, जो कि इन लोगों ने उनकी बुक्स वगैरह में एक्सप्लेन अच्छे से किया है। और वो सारी स्टोरी हम एक्चुअल में एक सीरीज़ के फॉर्म में देखेंगे तो मज़ा दुगना ही हो जाएगा। और अब ये अगर सीरीज़ है तो इसके एपिसोड्स की लेंथ भी अच्छी खासी होगी और इनफैक्ट 6 से 7 एपिसोड्स तो इन लोगों ने कम से कम दिखाने तो चाहिए, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा, वरना उसके बिना तो सारी की सारी मेहनत ही बेकार। 1960 के पहले की कहानी बताई जाएंगी और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हमें पेनीवाइल्स का ओरिजिनल स्टोरी भी इसके अंदर आर्क हमें क्लियर करते हुए देखने को मिलेगा। अब ये आर्क थोड़ा एनिमे का थोड़ा फ्लो आ जाता है तो थोड़ा उसके लिए माफ़ करना, लेकिन येस, उसके पहले की जो स्टोरी थी वो हमें इसके अंदर अच्छी तरीके से डिफाइन करते हुए लोग दिखाएंगे। और इसके अंदर ये चीज़ भी कहा गया है कि पेनीवाइल्स अपने फुल फॉर्म में देखने को मिलेगा। लिटरली जो उसकी पावर हमें मूवी सीरीज़ के अंदर देखने को मिली थी, बस समझ लो वही डेमो इसमें भी देखने को मिल सकता है। ये उनके मेकर्स की तरफ से इन लोगों ने कहा है और ये चीज़ तो अब अपने ऊपर तो कुछ है नहीं, अगर इन लोगों ने कहा है तो होगा भी। और सीधी सी बात है, अब ये सीरीज़ आ रही है तो कहाँ हमें देखने को मिलेगी, तो फिलहाल अनाउंसमेंट है कि HBO मैक्स के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। अब इंडिया में क्या सीन होगा वो तो अपने कुछ कह नहीं सकते, अब वो इंडिया में जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो हमारा पेनीवाइल्स है डांसिंग वाला, उसका सामना एक नया ग्रुप करेगा और यस, उसका जो सामना होगा वो थोड़ा बहुत झलक तो हम क्लिप्स वगैरह में देख सकते हैं किस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन नया लूज़र, नया स्टोरी, ये होने वाला है इसका एक नया मोटो, जो कि इस सीरीज़ को और भी ऊपर लेके जाने को में मदद करने वाला है। इतना तो हम, और ये चीज़ हमें एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग भी बनाती है सीरीज़ वालों को लेके कि भाई अगर ये लोग नए लोगों को ला रहे, नई कास्ट आ रही है, नई फोकस इन लोगों ने लिया है, तो क्या एक्चुअल में क्या इन लोगों को उसके लायक उनका परफॉर्मेंस मिलेगा? क्या ऑडियंस एक्चुअल में उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगी? क्या हम लोग उससे देखने में उस तरीके का फील ले पाएंगे? क्योंकि जो ओरिजिनल सीरीज़ थी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आईटी का, वो एक अलग ही लेजेंड है। क्योंकि आज भी मैं बता रहा हूँ कि वो बंदे लोग अगर उस मूवी को देखते, वो सीरीज़ को अगर देखते, तो उनकी आज भी फट जाती है। और वो चीज़ अगर इन लोगों ने एक्चुअल में फिर से सीरीज़ के फॉर्म में कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस और काफ़ी सारी कास्टिंग या फिर हो सकता है प्रॉब्लम ला सके। लेकिन ये चीज़ का आई होप ये लोग उसको रिपेयर कर ले और काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्म में बना ले, ताकि पब्लिक लोग अच्छे से देख सके। और इसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें इसके अंदर पेनीवाइल्स की ओरिजिनल स्टोरी देखने को मिलने वाली है। हाँ, वही पेनीवाइल्स जो कि जोकर है, जो आईटी चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है, डांसिंग कॉलन, मतलब कि जोकर जो भी कहना वो कह सकते हो, कि उसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी, वो एक्चुअल में यहाँ आया क्यों था, वो ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा था, उसका ये सारा करने का मकसद क्या था, वो सारी चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर क्लियर करी जाएगी। और आई होप ये द लास्ट पार्ट हो या फिर द लास्ट सीरीज़ हो जो कि पेनीवाइल्स की, उसके ऊपर आगे इन फ्यूचर इसके बाद तो कोई दूर दूर तक भी प्लान्स नहीं है इन लोगों के बनने। लेकिन यस, इनका ये फाइनल स्टेटमेंट है कि भाई हम लोग फ़िलहाल तो इसके आगे कुछ काम नहीं करेंगे और जितना हो सके वो आईटी चैप्टर को अब अपने एंड पे ले आएंगे।
जिसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही मेन सवाल अब बचते हैं कि हमारा जो ओल्ड कैरेक्टर है बिली भैया का, मतलब कि जो पेनीवाइज़ का जिन्होंने रोल प्ले किया था, क्या वो रिटर्न करेंगे? और ये स्टोरी क्या एक्चुअल में एंगेज होगी पब्लिक्स के साथ और उनको उस सीरीज़ के साथ एंगेज कर पाएगी? हमें वो फ़ील दे पाएगी जो आईटी चैप्टर के साथ हुआ था? और वो जो ग्रुप है, वो तो सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा कि अपने मकसद में पास होता है या फेल होता है या फिर उनकी हार होती है और पेनीवाइज़ आगे जाके अपनी शिकार करता रहता है हर 14 साल या फिर मैं साल भूल चुका हूँ, लेकिन यस उसके हिसाब से वो अपना शिकार वापस से करता रहेगा। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है हर 5 साल में ये सारे दुख दर्द हमें वापस देखने को मिलेंगे, वो इसके बारे में मेन मकसद होगा। जिसके बारे में इसके मेन कैरेक्टर मतलब कि जो पेनीवाइज़ है, जो कि उसकी जान है और जिन्हों की एक्टिंग की वजह से एक्चुअल में उस जोकर के रोल को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो बिली भैया जो है वो वापस आ रहे हैं वैसे इस सीरीज़ के अंदर और उनका रोल मेन होगा इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन ये देखने जैसी चीज़ होगी कि वो इसके अंदर क्या नया करते हैं और उनकी एक्टिंग से क्या एक्चुअल में फ़ील ला सकते हैं फिर से और दोबारा से वो वाइब ला पाएँगे, क्योंकि इस बार सिचुएशन अलग है, पोज़ीशन अलग है, टाइमलाइन अलग है, सारी चीज़ें न्यू है और वो कास्ट इस बार अलग है और उनकी उस एक्टिंग को काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब उस चीज़ को वापस से लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है उनके लिए। लेकिन अब ये सीरीज़ ही आके बताएगी कि ये क्या एक्चुअल में उसका फ़ील लेवल क्या जाने वाला है। उसके बाद जो मेन चीज़ यही है कि क्या ये सीरीज़ उस मैच्योरिटी लेवल को हमें पार कर पाएँगी जो कि हमें एक्चुअल में फ़ील करवाना है, जो कि इसका सबसे बड़ा सवाल ही उठता है। तो अब ये चीज़ सीधा हमें कुछ कहना ये सही नहीं है। क्योंकि जब तक सीरीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती या फिर जब तक हम इसके एपिसोड्स नहीं देख लेते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस साल हमें इस सीरीज़ के लिए एंड तक देखना पड़ेगा कि एचबीओ मैक्स पे 2025 में कब ये सीरीज़ आती है। अगर कुछ भी रिलेटेड अपडेट आती है तो हम शॉर्ट्स पे अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को उसके रिलेटेड डिटेल्स मिल सके। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम लोगों को डिटेल मिलती रहे। बाकी मेरे हिसाब से तो इतनी चीज़ें डिटेल इनफ थी आप लोगों के लिए, और भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स मिलती है या फिर कुछ और कंटिन्यू में करना है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और यस अब वीक में हो सकता है एक ही वीडियो आए क्योंकि कुछ और काम चल रहे हैं मेरे, तो माफ़ करना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।